अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये मेरे पास एक चार्जर आया है, 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है ये। इसमें मसला ये है कि इसकी दोनों एलईडी ब्लिंकिंग कर रही हैं। तो दोस्तों, इसमें मसला सप्लाई का भी हो सकता है, आगे आउटपुट स्टेज में भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज की क्या कंडीशन है। मीटर को आप 200 की रेंज पे रखें। ये इसका डीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर आप वोल्टेज देखें। देखें दोस्तों, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। ये इसके वोल्टेज अभी एक जगह पे इसलिए है कि कैपेसिटर आगे लगा हुआ है, आगे डिस्चार्जिंग नहीं हो रही इसकी। नहीं तो ये वोल्टेज इसके कम ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से एलईडी इसकी ब्लिंकिंग कर रही है। इसमें पहला स्टेप ये है कि दोस्तों, इसका जो अगर आपने चेक करना है इसकी सप्लाई में फ़ॉल्ट है, तो सबसे पहले आपके ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है 4 पिन वाला। ये इसका ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। इसको आपस में 1 और 2 नंबर जो पिन है, इसको आपस में शार्ट करने से अगर एलईडी की चेंजिंग होती है तो आपका आउटपुट स्टेज पे मसला है। अगर नहीं होती तो आपका फिर ऑप्टो कपलर में फ़ॉल्ट है, या TL431 रेगुलेटर लगा हुआ है, या फिर पीछे सप्लाई में फ़ॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसके आप एलईडी की तरफ देखें, चेक करें आप एलईडी को। मैं इसको यहाँ पे 2 पॉइंट इसके शार्ट करता हूँ। तो जी दोस्तों, देखें आपका जो चार्जर है, इसको आप सीरीज़ पे 100 वाट पे आप लगाएं, ताकि आगे से कोई मसला हो तो ये नुकसान ना हो आपका। तो मैं इसको आपस में शार्ट करता हूँ, आप एलईडी के ऊपर नज़र रखें। ये मैंने 1 और 2 नंबर पिन जो है, इसको मैंने आपस में मिलाया है। मिलाने से आप देखें दोस्तों, एलईडी में चेंजिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका ये सेक्शन ठीक है, प्राइमरी सेक्शन आपका ठीक है। आपके सेकेंडरी सेक्शन में आउटपुट स्टेज में मसला है। तो इसमें मुझे 1-2 चीज़ें ख़राब नज़र आई हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको प्लग आउट करें, इसको डिस्चार्ज होने दें। ये देखें दोस्तों, इसका कैपेसिटर फूला हुआ है। पहला स्टेप है ये। सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। फिर ये कैपेसिटर है, इसका 35 वोल्ट 2200 UF का लगाते हैं, क्योंकि इसके वोल्टेज जब ओवर हो तो कोई मसला हो तो उसमें इसके वोल्टेज 20 से 25 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। इसलिए आप मैक्सिमम वोल्टेज 35 वोल्ट में आप कैपेसिटर इसको लगाएं। ये दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों। ये आप चेक करके लगाएं, अगर पोल उल्टा हुआ तो कैपेसिटर का नुकसान भी हो सकता है। ये इसका जो निशान है दोस्तों, ये काले कलर में जो लाइनें लगी हुई हैं, ये इसका नेगेटिव है। तो आपने ये नेगेटिव वाली लाइन इस नेगेटिव पे रखनी है।
ये दोस्तों कैपेसिटर लगा दिया है। अब इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये कैपेसिटर तो इसका ख़राब था, लेकिन दूसरा लगाने से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन है वैसे ख़राब था, चेंज कर दिया है इसको। इसके अगले स्टेप में आप ये देखेंगे कि इसकी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वोल्टेज ओवर भी हो रहे हैं, डाउन भी हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस भी कई दफ़ा वीक हो जाती है, जिस वजह से आपका जो है ना आगे इसका लोड नहीं उठा सकती, वोल्टेज ओवर होते हैं तो तब भी मसला करता है। अगले स्टेप में इसकी ये रेजिस्टेंस दोस्तों चेंज करते हैं, या इसी के ऊपर आप दूसरी रेजिस्टेंस लगा लें। ये सिर्फ चेकिंग करते हैं, उसके बाद ये दूसरी को निकाल के इसके ऊपर इसको लगा लेंगे। ये कैपेसिटर के दोनों पोल पे लगेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे। ये 330 ओम की रेजिस्टेंस है, मैं लगा रहा हूँ 270 ओम की। कोई इशू नहीं, ये बाद में चेंज करके आप उसके साथ की भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ आर्जी चेकिंग के लिए लगा रहा हूँ, लगा के चेक करूँगा इसको। जी दोस्तों देखें, एलईडी में चेंजिंग आ गई है, ग्रीन वाली ऑन हो गई है। अब इसके डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, कैपेसिटर के ऊपर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखें दोस्तों, ये 13.9 वोल्ट आ रहे हैं। ये चार्जर ओके हो गया है बिल्कुल। इसका ये आउटपुट के ऊपर ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ये रेजिस्टेंस इसकी वीक हो गई है, तो आपने जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसी के साथ के ओम की आप रेजिस्टेंस लगा लें। 10-20 ओम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।